जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूं आपका दोस्त अवर शुक्ला। एक विचार है और विचार नहीं है, कलम है और कलम कहती है दिशाएं बाधा नहीं, आकाश अंधा नहीं और विचार मृत नहीं और इतिहास गूंगा नहीं। तो ये 4 लाइनों में पूरा इतिहास है और हम बताएंगे आपको 100 साल का इतिहास, और इतिहास बताएंगे ऐसे कलम के धनी के, यानी कि कलम के कुबेर के नाम से। और हम बात करते हैं अमृतसर के राजा सांस में जन्म लेने वाले 13 अप्रैल 1920 को हरनाम दास सहराई जी का। जी हाँ, 180 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं और सबसे बड़ी बात है इन्होंने जितनी भी किताबें लिखी हैं वो गुरु घर पे और गुरु ग्रंथ साहिब और गुरु ग्रंथ साहिब से जुड़ी इन्होंने किताबें लिखी हैं। और इनको श्रोमणी साहित्यकार का अवार्ड भी मिला है। कुल 20 अवार्ड मिले हैं। भाषा विभाग में इनकी एक किताब हिंदी की है गुलमोहर, वो भी प्रकाशित हुई है। अलग अलग भाषाओं में इनकी किताबें प्रकाशित हुई हैं। पंजाबी में ज़्यादातर किताबें प्रकाशित हुई हैं, पंजाबी यूनिवर्सिटी में इनकी किताबें पढ़ाई गई हैं। और राजा सासी के एक स्कूल का नाम है प्रकाश सिंह बादल, जो पूर्व सीएम थे, उन्होंने उसका नाम इनके नाम पे रखा है, हरनाम दास सहराई सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो हम उनके बेटे से कुलदीप राय चौहान उनसे बातचीत करेंगे और हम आपको बताएं 100 साल का इतिहास। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 13 अप्रैल 1920 को ये जन्मे हैं और 13 अप्रैल की वो तारीख अमृतसर के लिए तो 13 अप्रैल, आज 100 साल पूरे से ज़्यादा वक्त हो गया, 100 साल से ज़्यादा वक्त हो गया। मैं तो यूँ कहूँगा कि आपके पिताजी को किसी ने भुला दिया, वो तो अमर हैं, लेकिन सरकारें भुला रही हैं, ये ज़रूर कहूँगा। क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहते हैं उनकी याद में कोई लाइब्रेरी बनाई जाए जलंधर में। हम जलंधर के रहने वाले हैं, उनका इतिहास इस तरह का संभाला जाए, लोग बच्चे पढ़ें, पीएचडी करें या फिर करें, आगे भी कर रहे हैं। सर हम जलंधर की बात नहीं करेंगे क्योंकि जन्म अमृतसर हुआ है, अमृतसर से मीडिया से बात कर रहे हैं, जलंधर में बात करने, जलंधर से मीडिया से करो। अमृतसर में उनका जन्म है, अमृतसर की हम बात करेंगे। अमृतसर में क्या चाहते हैं आप? और 13 अप्रैल 1920 उनकी जन्म तिथि है और 13 अप्रैल एक अपने आप में ऐतिहासिक तारीख है। और मैं समझता हूँ तारीख 13 अप्रैल कहीं ना कहीं उनके जो कलम में झलकती है, उनके कुछ चंद मैंने गुलमोहर पढ़ी हैं और जिस तरह उनकी लिखावट है, मुंशी प्रेमचंद के बाद मैंने शायद हिंदी और पंजाबी और इतनी सारी भाषाओं में जो मैं अभी तक मैं जान सका हूँ, तो कलम के बहुत धनी थे। और मैं समझता हूँ जलंधर ही क्यों, पूरे देश में उनकी यादगार बने। पर हम तो वहीं रहते हैं ना, हम तो कहते हैं हमारी निगाह में चीज़ बने, उसका खजाना संभाल सके, उसका देखभाल कर सके। अगर भाषा विभाग आपके पिताजी के सभी किताबों को गोद ले लेता है और भाषा विभाग सभी यूनिवर्सिटी में और जितने भी पंजाब में पढ़ाया जाता है, तो यही चाहते हैं ना आप? भाषा विभाग ने किताबां उन्होंने 20 किताबां लईयां सी, आज तक नहीं किताब छप सकी कोई। तो ये भाषा विभाग है और सबसे बड़ी बात है कि हम आपको फ़ोटो भी दिखाएंगे अलग अलग बड़े बड़े हस्तियों के साथ, और जब वो जीवित थे और उनके मंच पर इंद्र कुमार गुजराल और पूर्व सीएम यहाँ के प्रकाश सिंह बादल और तमाम बड़ी हस्तियाँ उनके मंच पर साझा करती रही हैं। लेकिन कलम के धनी थे, कलम के जादूगर थे। लेकिन आज भी आज जलंधर में क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की? बड़ा सवाल। मीडिया का अब तो वही है, किसी ने ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ। बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस मीडिया का काम है चौथा स्तंभ, वो मीडिया ऐसे कलम के धनी को भुला देती है। और प्रोफेशनल जगत में जलंधर मीडिया का हब है। और सबसे बड़ी बात है जलंधर में ऐसे शख्सियत को भुला दिया, और भुला क्या दिया? मीडिया ने भुला दिया, मैं साफ साफ कहूँगा, क्योंकि मीडिया को आवाज़ उठानी चाहिए थी। जब भाषा विभाग की एक किताब प्रकाशित कर देती है, यूनिवर्सिटी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में कोई किताब प्रकाशित हुई आपकी पिताजी की? गुरु नानक यूनिवर्सिटी में नहीं हो सके, नहीं हुई। अच्छा, जलंधर में क्या यादगार चाहते हैं आप? हम तो कहते हैं कि हमको प्लाट दिया जाए और ग्रांट दी जाए, कम्प्लेक्स बना के कोई याद में कोई सारा कवर अप किया जाए, खजाना संभाला जाए। तो आपको क्यों ग्रांट दी जाए? सरकार खुद बनाए, सरकार के पास सारे जिम्मेवारी, आपको क्यों दी जाए? सरकार बनाए, आप सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार बना दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्यों मिले? प्लाट सरकार बनाए, प्लाट या जो भी बनाए, यादगार पुस्तकालय बनाए या गेट बनाए, कुछ भी बनाए। मैं समझता हूँ गेट और ये कुछ बनाने से, सड़कें बनाने से, नाम रखने से कोई फायदा नहीं। किसी स्कूल का नाम हो या कि पुस्तकालय बनाया जाए जहाँ बच्चों का कल्याण हो सके। क्या कहेंगे आप? ठीक है, जो बन जाए अच्छा है, हमारे लिए, सबके लिए अच्छा है। सबके लिए अच्छा है। तो हम अब बात करते हैं और बात करते हैं उस शख्स की, हरनाम दास सहराई जी की। तो हरनाम, उनकी किताबों में जो वज़न है, और सबसे बड़ी बात उन्होंने गुर सेवा की है और कहीं ना कहीं कलमों के माध्यम से उन्होंने गुर सेवा की है। 180 गुर घरों पे उन्होंने किताब लिखी है। कुछ ऐसी भी किताबें लिखी हैं जो भाषा विभाग ने पढ़ाई भी हैं और यूनिवर्सिटी भी कुछ किताब पर रिसर्च कर रहा है। पर भाषा विभाग की सबसे बड़ी बेकदरी एक ऐसे अनमोल हीरो को लेकर कि 20 किताबें लिखी और छापी एक भी नहीं, तो बहुत कहीं ना कहीं दिल टूट जाता है। और एक किताब लिखने में मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी की सोच लग जाती है। तो जिन्होंने 180 किताबें लिखी हैं, मैं समझता हूँ उनका नाम कम से कम और भी रत्न उनको मिल सकते थे। जो रत्न उनको 20 अब तक मिले हैं, उसमें सबसे बड़ा जो रत्न है श्रोमणी साहित्यकार का रत्न है। और देख सकते हैं ये 1976 और 77 में मिला, मतलब 77 और 3 80 23 और 20 43 साल में उनको और भी कोई भी अवार्ड नहीं मिला। तो ये कहीं ना कहीं भाषा विभाग की, मैं समझता हूँ पंजाब सरकार
प्रकार की और सियासत है, और सबसे बड़ी बात कि ऐसे कलम के धनी कम ही पैदा होते हैं। तो गुरु रामदास की बसाई नगरी के अजनाला सेक्टर, जो बिल्कुल पाकिस्तान से नज़दीक है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। सर, पीछे पाकिस्तान से तो नहीं आया परिवार आपका? नहीं, मैं तो देखा नहीं है। नहीं, आपका परिवार बोला मैंने। पाकिस्तान से आए थे। कहाँ से, कौन से जिले से? जे स्टेशन के पास था, कौन सा गाँव स्टेशन? लाहौर के पास में था। तो कुल मिला के हम बताएं, जैसा कि उनका जो विरासत है जो उनकी मिली है उनको लाहौर के नज़दीक की है, और यही मैं समझता हूँ कि लाहौर और अमृतसर एक ऐसे दोनों शहर हैं, पंजाब के दोनों शहर, और चढ़ता पंजाब और उतरता पंजाब। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर शब्दों के जादूगर और शब्दों की कहानी लिखने वाले तमाम ऐसे लेखक हैं। और हम आपको बता दें कि अमृतसर वो पवित्र नगरी है जहाँ पर बड़े बड़े नावल और यहाँ पर लिखे गए। फैज अहमद फैज भी अमृतसर में आए और इन्होंने कई दिन यहाँ पर किताबें लिखी, और जन्म में खून में कहीं ना कहीं अमृतसर में कलाकारी है। तो ये कलाकारी, जैसा कि हरनामदास सहराई ने 13 अप्रैल 1920 में जन्म लिया, उसके बाद में आज 100 साल का इतिहास है। 100 साल बाद भी परिवार 180 किताब लिखने वाले उस महान आत्मा के लिए अगर एक यादगार मांगता है, तो मैं समझता हूँ पंजाब सरकारों के लिए शर्म की बात है। इतने बड़े लेखक और इतने बड़े, सबसे बड़ी बात 80 पीछे सवाल है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर बड़ा सवाल। 100 से ज़्यादा किताबें उन्होंने केवल गुरु घर पर लिखी, और क्या उन्हें सम्मान देना भी एसजीपीसी ने आज तक नहीं सोचा? और जबकि प्रकाश सिंह बादल ने खुद कहा था, उन्होंने उनके नाम से स्कूल भी बदलवा दिया, और प्रकाश सिंह बादल का एसजीपीसी से सीधा नाता आज भी है, तब भी था। तो कुल मिलाकर सियासत कहीं ना कहीं होती रही है। मैं समझता हूँ कि हरनामदास सहराई जी को मरणोपरांत कोई ना कोई यादगार ऐसी बनाई जाए जहां देश दुनिया उन्हें याद करे। मैं समझता हूं कि अगर जलंधर में भी बनाई जाती है तो जलंधर में भी अगर यादगार बनाई जाए, कोई पुस्तकालय बनाया जाए, ऐसा पुस्तकालय बनाया जाए, या गरीब बच्चों को पढ़ाई करने के लिए ऐसा एजुकेशन सेंटर खोला जाए, लड़कियों के लिए खोला जाए। कुल मिला के जो उनकी किताबें कहती है, जो इबारत, जो मजमून कहते हैं, सरकारों को मानना चाहिए। लेकिन बहुत दुख की बात है कि सरकारें शिक्षा के ऐसे धनी और कलम के ऐसे कुबेर को भूल जाती है और सियासत में डूब जाती है। तो ये 100 साल का इतिहास था, 13 अप्रैल 1920 से लेकर हरनामदास सहराई का, और आज तक। तो उनके हमने परिवारजनों से बात की, और उनकी मांग यही है कि एक उन्हें मिले यादगार। तो प्रसिद्ध लेखक हरनामदास सहराई के बारे में 88 साल के कृष्णा चौहान हमें बताएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जितनी जानकारी उनके पास है शायद ही इनके परिवार के किसी के पास है। तो 88 साल की उम्र में क्या जानती हैं उनके बारे में, क्या बताएंगी? कुछ जो आपको याद है वो बता दो। मेरे ना चाचा जी सी है ना, ते वो एक ना फकीर की तरह थी। अरे वाह। उन्होंने कोई नहीं सी लगन। मैं कपड़े वधिया पा के दरबार साहब जाके उत्ते मीटिंग करनी है, या मैं दूसरे पा के जाना है ना। जिसा हुंदा सी मैं कहना, चाचा जी तुसी ना तुहाडे कपड़े मैले होए ने, तो तुसी ए कपड़े दे दिओ, मैं धो दा सवेरे तड़के प्रेस कर दांगी। कहते नहीं कोई गल नहीं। तो उन्होंने मतलब बहुत सन्मानित किया जाता सी। दरबार साहब जी कमेटी सी ना, मंजे कमेटी, उन्होंने जिहड़ा अकाल तख्त सी ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿਨ ਨੂੰ? ਉਹ ਉਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਟੂਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਕਮਰਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋਟਲ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। अच्छा, बिजनेस भी करते सी कोई? हाँ, बिजनेस तो करते सी। अच्छा, लिखण दा जिद्दां बिल्कुल सुभाव हसन वाला सुभाव सी, लोकां नूं मिलनसार सी? हाँ, मिलनसार सी। अच्छा, ते पाकिस्तान दी कोई यादां? पाकिस्तान दा मैं भी उदों छोटी सा। जन्म तो इत्थे ही होया था, मतलब पाकिस्तान बंटवारे तो पहले ही, क्योंकि 1920 का जन्म है राजा सासी दा। राजा सासी दा जन्म सी उन्हां दा। तो फिर जलंधर क्यों चल गए? हैं, जलंधर क्यों चले गए? जलंधर फिर आदमी जिथे जिथे कारोबार है उत्थे चला जाता। तो हुण तुहाडी की मांग है चाचा जी दी यादगार बने? मैं कहनी आ भई असी जे गौरमेंट मदद करे तो उन्हां दी यादगार इहो जी बननी चाहिदी आ, जिहदे च असीं भी योगदान देवांगे जी। हाँ,
ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗੇ 50 ਦੇਵਾਂਗੇ जो भी हो सकता ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ है ना। तो ये थे प्रसिद्ध लेखक हरनाम दास सहराई जी की भतीजी। और सबसे बड़ी बात 88 साल की उम्र में उन्होंने पंजाब सरकार और सरकारों से एक बात कही है और कहा है कि कम से कम चाचा जी की याद कर रहे हो। वो चाचा जी ऐसे जो कलम के थे जादूगर, और जैसा कि उन्होंने बताया कि SGPC में उनको मिलता रहा है सम्मान, तो 88 साल की उम्र में जो जो उन्होंने अपने चाचा जी के बारे में कहा, मैं समझता हूँ कि सरकारों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और कलम के एक धनी जादूगर को कहीं ना कहीं यादगार जरूर मिले। तो इसी स्पेशल रिपोर्ट पर मनोज भगत के साथ समर शुक्ला की। अब देखते हैं लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।